हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विश शिवी ट्रिपल एच। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। आइडिया रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी जोड़िएक साइंस के लिए। ओके, से स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करेंट एनर्जीज हैं। प्लीज़ हरी हर गाइड मी। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं, वो मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। पहला मैसेज आया है कि जो जिसका होता है वो उसके पास चला जाता है। पहली लाइन जो चैनल हुई है उसमें उसमें ये है कि जो जिसका होता है वो उसी के पास जाता है। तुम्हारे तक आया है, तुमसे टकरा के चला जाएगा। ठीक है, ये चैनल हुआ है। अगर कभी ऐसा तुम्हें लगे कि तुम्हारे तक कोई चीज़ आ गई है और तुम्हारी नहीं है, तो तुम तक आएगी, तुमसे टकराएगी और तुम वापस चली जाएगी। जो जिसका होता है वो उसके पास घूम कर चला जाता है, इसे कहते हैं भाग्य का लेख। ठीक है, ये पहला लाइन यहाँ पर मिला है। दूसरी लाइन यहाँ पर जो निकल के आई वो कि आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो, कितना भी कुछ भी कर सकते हो, पर आप ईश्वर के साथ छल नहीं कर सकते। मतलब आप कोई भी काम कर सकते हो, अपने आप को आप कितना भी राजा शहंशाह शक्तिशाली जो भी चाहो वो आप समझ सकते हो, लेकिन आप ईश्वर के साथ अ, चालबाजी या कुछ भी ईश्वर के साथ आप छल नहीं कर सकते हो। ठीक है। ये दो चीज़ें शायद इस पर्सन को आज के दिन में समझ में आई हैं, या अभी लंबे टाइम से इस पर्सन की इन दो चीज़ों पे बहुत स्ट्रांग लर्निंग हुई है। पहली कि जो जिसका होता है वो उसके पास चला जाता है। ठीक है, अगर कोई चीज़ तुम्हारी नहीं है तो तुम तक आएगी और तुमसे टकराएगी और वापस चली जाएगी। दूसरी लर्निंग जो इस पर्सन की हुई है वो इस चीज़ के ऊपर हुई है कि आप दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हैं, दुनिया को आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट ईश्वर को आप ईश्वर के साथ ना तो आपका मतलब आपका कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक है, वहां पर उसी की चलती है खाली। ये दो चीज़ें आपके पर्सन को बहुत स्ट्रांगली समझ में आई हैं। यहाँ पर यू लेटर आ रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर है ना जिन्होंने आपके साथ इंटीमेट कनेक्शन बनाया। ठीक है, यहाँ पर यही मैसेज आ रहा है, आपके साथ इंटीमेट कनेक्शन बनाया और आपको चीट कर लिया। ठीक है, मान लीजिए कमिटमेंट आपके पर्सन ने आपको दी और आपके साथ एक इंटीमेट कनेक्शन बनाया, और उसके बाद फिर बाद में आपके साथ मैरिज नहीं की, या फिर आपको किसी तरीके का चीटिंग कर लिया। यहाँ पर जैसे कुछ लोग हो सकते हैं जिनको ऐसा लगता है कि मेरे साथ एक डीप कनेक्शन मेरे पार्टनर ने बनाया और उसके बाद मुझे ऐसा धोखा दे दिया, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं गलत चीज़ में इन्वॉल्व हो गया या इन्वॉल्व हो गई, मुझे इस तरीके का कनेक्शन नहीं बनाना चाहिए था। इस जगह पर आपके पार्टनर को लगा किसी को पता नहीं है, किसी ने नहीं देखा, किसी ने कुछ नहीं किया। देखो, याद याद रखो, प्रकृति हर चीज़, हर मिनट, हर सेकंड में तुम्हें देख रही है और तुम्हें जज कर रही है। तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स तुम्हारे आसपास होते हैं, वही तुम्हें देख रहे हैं। सो ये नहीं सोचना चाहिए कि आपको किसी ने नहीं देखा या आपके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। आपकी प्लानिंग प्लॉटिंग के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया के अंदर ऐसी हैं जो नहीं होती हैं। तो आपके पार्टनर को इस चीज़ का भारी वो है, क्या बोलते हैं उसको, कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इस चीज़ के थप्पड़ पड़ते हैं आपके पार्टनर को। जिनके भी पार्टनर ने ये गलती की है कि आपके साथ भरोसे के नाम पर इस तरह की चीज़ की है। हालाँकि कल भी किस तरह के कमेंट्स आए थे। देखो गाइस, जब भी आपको कोई कमिटमेंट नहीं ऑफ़र कर रहा है, उसके बाद भी वो आपसे चीज़ें माँग रहा है। ठीक है, चीज़ें माँगने का मतलब है कि तुम मुझे पैसे दे दो, तुम मेरे लिए ये कर दो, तुम मुझे फ़िज़िकली सैटिस्फाई कर दो, तुम मुझे इमोशनली सैटिस्फाई करो। देखो, आप फ्रेंड बनाओ, आप नॉर्मली बातचीत कर सकते हो, लेकिन अगर कोई इंसान आपको कुछ नहीं दे रहा है जो आप भी डिज़र्व करते हो, आप भी ऐसा कुछ नहीं दो जो आपको लगता है कि मुझे नहीं देना चाहिए सामने वाले को। ये पूरी की पूरी इक्वल गिव एंड टेक पर चलती है। अगर आप बहुत ज़्यादा गिव 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 वाली एनर्जी में रहेंगे, गिवर रहेंगे आप, ठीक है, तो फिर आप जाने। ओके, अगर सामने से आपको इस तरीके के रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलते हैं तो आपको भी इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो आपको बाद में गिल्ट में डाले कि हाय राम, ये मैंने क्या कर दिया। ठीक है ना, तो आपके लिए मैसेज निकल के आ रहा है। और बाकी जिन्होंने भी जिनकी भी पार्टनर उनके साथ ये हरकत की है,
उनको तो भिगो-भिगो के थप्पड़ पड़े हैं यहाँ पे, ठीक है? सीधी बात है कि आपने किसी के साथ चीटिंग करके ये काम किया है, ओके? जो कि आपको नहीं करना चाहिए था। जो लोग आके पूछते हैं ना कि मुझे किस बात की सज़ा मिली है, ठीक है? आपने जो भी काम किए हैं, आपको उसी की सज़ा मिली है। भले ही आप कितना भी बोलो मैं एक प्योर सोल हूँ, मैं एक अच्छी सोल हूँ, मैंने अच्छा आप हो प्योर सोल, इसमें कोई गलती नहीं है, आपका मन अच्छा है, इसमें कोई गलती नहीं है, आपको आपके पास सवालों के जवाब नहीं है कोई, लेकिन आपका आपके मन के ऊपर नियंत्रण नहीं रहा समय रहते, उस चीज़ की सज़ा आपको धोखे के रूप में मिलती है कि जब आपको अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए था, उस वक़्त आपने मन के नियंत्रण को छोड़ के, ठीक है, उसके अगेंस्ट जाकर आपने काम किया और उसकी सज़ा आपके पार्टनर आपको धोखे के रूप में देते हैं, ठीक है ना? तो जो भी चीज़ मन से ना आए उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करो, दुनिया आपको गाइड करती रहे, ठीक है? जब तक आपके मन से नहीं आ रहा, कुछ भी ऐसा एक्सेप्ट कभी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आई है कि आपके पार्टनर को ये चीज़ 2 चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा समझ में आई हैं कि पहला तो कि प्रभु सब देख रहे हैं, ठीक है? किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है, ठीक है ना? यहाँ पर अगर कुछ लोग ऐसे मौजूद थे जो गलती करने के बाद भी सीख नहीं रहे थे ऑल्सो, गलती करने के बाद उनके दिमाग में ये चल रहा था कौन सा किसी को पता चल जाएगा, या फिर उनके दिमाग में ये भी चल रहा था कि मैं तो बच गया या बच गई, ठीक है? इस तरीके की एनर्जी जिनकी भी थी, तो आप कहाँ से बच गए और किससे बच गए आप, ठीक है? आप किससे बच गए? आप कर्म करोगे तो कर्म आप तक आना ही है। मतलब यहाँ पर एक नियम है कि आप लेफ्ट पैर आपने उठा दिया आगे बढ़ाने के लिए कदम, तो राइट पैर आपको उठाना ही उठाना है, तभी आप चल पाओगे। कर्म किया है तो कर्म का फल आपका 100% बनना ही बनना है। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है आपके पार्टनर की तरफ से, राइट? कि अगर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा था कि किसने देखा है, क्या ही हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, वो सब एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है कि किसी ने नहीं देखा भाई, परमात्मा ने देखा है सीधे, ओके? यहाँ पर एक मिरर दिखाई दे रहा है, जैसे आपके पार्टनर को ईश्वर द्वारा या उनके स्पिरिट गाइड्स द्वारा आईना दिखाने की कोशिश की जा रही है। क्या होता है ना, कई बार हम क्या करते हैं, हम अपने आप को बहुत अच्छा समझ लेते हैं और हमें ऐसा लगता है हमसे थोड़ी ना कोई गलती हुई है। हम तो बहुत अच्छे इंसान हैं, हम तो सब कुछ अच्छा क्योंकि वास्तव में इंसान अच्छा होता है। देखो कुछ के अंदर कुछ कमियाँ हैं, कुछ अच्छाई हैं। लेकिन प्रकृति के कुछ लॉ बनाए गए हैं, कुछ नियम बनाए गए हैं, लॉ ऑफ यूनिवर्स, ठीक है? कुछ कर्मा के नियम बनाए गए हैं, उनको आप क्रॉस नहीं कर सकते, उनके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ये बोल के कि मैं तो एक अच्छा इंसान हूँ, ओके? यहाँ पर क्योंकि इंसान को ऐसा लगता है कि मुझे किसी ने देखा नहीं है, पर आप भूल जाते हो कि आपको देखने वाले आप इनविजिबल हैं, वो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना? पर वो सज़ा बराबर देते हैं। तो आपके पार्टनर को ना मिरर दिखाया जा रहा है कि आपकी कम गलतियाँ नहीं हैं, ठीक है? आप देखो ज़रा आपने पास्ट में क्या-क्या और कैसे-कैसे किया है। क्योंकि ऐसे तो इंसान को नहीं समझ में आता कि मैंने क्या किया है। तो क्या होता है ना कि उसी तरीके की सिचुएशन आपके पार्टनर की लाइफ़ में बन गई या बन जाती है जहाँ पर आप सामने वाले को टॉक्सिसिटी दे रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो या फिर उसके दिमाग खराब कर रहे हो। मतलब कोई ना कोई इस तरीके की चीज़ जिससे आपको ये रियलाइज़ हो जाता है कि यार मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए, हाँ, मुझसे गलती हुई है। तो मिरर दिखाने की एनर्जी है और आप देखिए जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है उसके बाद आपको जो ट्रिगर्स मिलते हैं ना, वो ट्रिगर्स जो आप कहते हो कि मैम बहुत तकलीफ़ हुई है, मैम बहुत पर्जिंग हुई है, आज न्यू मून पे पर्जिंग हुई है, रोना आया है। वो ट्रिगर्स आपको आईना ही तो दिखाया जाता है बाहर से। कोई चीज़ बाहर से मिरर हो गई और आपका जो वो वाला जो रूप है, जो लाइक आपकी डिस्टॉर्टेड एनर्जी है, अनकंट्रोलेबल एनर्जी वो निकल के बाहर आई एकदम से। वहीं यूनिवर्स ने आपको बताया कि देखो ये सारा कुछ तुम्हारे भीतर पड़ा हुआ है। बाहर से जैसे ही मिरर हुआ, हमने आईना दिखाया, अंदर का सब कुछ बाहर निकल आया। ठीक है? सारी चीज़ें। तो बहुत ज़्यादा आपका शुद्धिकरण ऐसे ही होता है, तो ये चीज़ आपके पार्टनर के साथ राइट नाउ चल रही है। यहाँ पर हुँ, यहाँ पर 8 नंबर बन रहा है, ठीक है? कर्मा की एनर्जी है। कल भी जिनका रियूनियन हुआ है भाई उनको कांग्रेचुलेशंस, ठीक है?
अपने आप को किसी भी ऐसी सिचुएशन में कभी भी ना डालें, किसी के भी कहने पे, जहाँ पर आपको लगे कि ये चीज़ मुझे मेरे मन से नहीं आ रही, मुझे गलत लग रही है। फिर आपने कहा नहीं, लोग मुझसे प्यार करते हैं, मेरा पार्टनर मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं तो कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। रिमेंबर, आप भविष्य देखकर नहीं आए हैं, कुछ भी हो सकता है भविष्य में। अपने हमेशा जो भी एक्शंस आपके हैं उनको हमेशा सोच समझ कर लें। बाद में आपको कोई रिग्रेट ना हो कि मैंने ये एक्शन क्यों लिया था। फिर बाद में आप बोलो मैंने तो भरोसा किया था, उसने तोड़ दिया। तो इंसानों की प्रवृत्ति ऐसी ही होती है, ठीक है ना? क्योंकि ये एनर्जी निकल के आ रही है, आपके पार्टनर को स्ट्रॉन्ग लर्निंग इस चीज़ के ऊपर मिली है। ओके, यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि रिस्पेक्ट नहीं करते किसकी, मतलब यहाँ पर होता है ना कि आपको जो भी चीज़ मिली, ठीक है, कदर नहीं करी, कोई बात नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिस्पेक्ट भी नहीं कर पाते हैं। तो आपके लिए मैसेज है कि आपके पास जो कुछ भी है, जो जैसा भी आपके पार्टनर की तरफ ये लर्निंग है, ठीक है? कि आप हमेशा एक्सपेक्ट करते हो फिर इल्ज़ाम लगाते हो, एक्सपेक्ट करते हो फिर इल्ज़ाम लगाते हो, एक्सपेक्ट करते हो फिर मतलब पहले आपने एक्सपेक्टेशन रखी, सामने वाले पूरी नहीं की तो आपने इल्ज़ाम लगा दिया उसके ऊपर। फिर आपने एक्सपेक्टेशन रखी, सामने वाले ने पूरी नहीं की तो आपने इल्ज़ाम लगा दिया। तो मतलब या तो आप एक्सपेक्टेशन रखते हो या इल्ज़ाम लगाते हो। ठीक है? आपके पार्टनर की भी अगर ये एनर्जी थी, तो यहाँ पर ये एनर्जी आपके पार्टनर की चेंज होते हुए, शिफ्ट होते हुए नज़र आ रही है कि आप एक्सपेक्टेशन रख के इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हो? जैसे आपकी ज़िंदगी है, ऐसी दूसरे इंसान की भी ज़िंदगी है। वो अपनी लाइफ़ के डिसीज़न्स आपके अनुसार कभी नहीं ले सकता। वो अपनी मर्ज़ी के अनुसार ही डिसीज़न लेगा। तो आपका हमेशा सिस्टम ये रहता है, मतलब आपके पार्टनर का, या तो वो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे। फॉर एग्जांपल उन्होंने आपसे फाइनेंशियल एक्सपेक्ट किया बहुत ज़्यादा, फाइनेंसेस एक्सपेक्ट कर लिया, फिर कोई अलग तरीके का एक्सपेक्टेशन, आपने वो चीज़ के लिए मना कर दिया, तो या तो वो आपको जजमेंट देंगे कि तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करते या नहीं करती, देखो तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते, ठीक है? तो कुछ लोग इस चीज़ में, इस मैनिपुलेशन में आकर उल्टे सीधे काम करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पार्टनर, जिन्होंने सीधे-सीधे मना कर दिया, उनका पार्टनर ये कहेगा, "ठीक है भाई, तो फिर मैं अपने हिसाब से देखता हूँ, तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया, ठीक है, एक्सपेक्टेशन रखा है, अब तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते हो, तो मैं भी नहीं कर सकता हूँ।" और इल्ज़ाम लगा दिया, कुछ चीज़ के लिए ब्लेम कर दिया और निकल लिए। इंसान कहता है तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरे लिए ये करो, ठीक है? तो ये एनर्जी है कि आप अपनी जो आपकी लिमिट्स होती है ना, उस लिमिट तक आप जो भी कर सकते हो, जितनी मदद कर सकते हो आप डेफ़िनिटली करें। उसके बाद की गारंटी किसी को ना दें कि भई मैंने तो भरोसा किया था, उसने तोड़ दिया। आपके पार्टनर पे ये लेसन आया है, आपके पार्टनर पे ये लेसन आया है, क्योंकि आपके पार्टनर को कुछ चीज़ों में ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके ऊपर भरोसा किया था पर आपने तोड़ दिया। तो यूनिवर्स आपसे, आपके पार्टनर से ये बोलते हैं कि भरोसा करने को कहा किसने था आपको इस तरीके का। ठीक है? आप लोग की एनर्जी यहाँ पर, मतलब आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर ये निकल कर आ रही है। आप लोगों के साथ अगर इस पर्सन ने सही चीज़ें की हैं, ये एनर्जी है। आपके पर्सन आजकल बहुत ज़्यादा पूजा-पाठ करने लगे हैं, और अब अगर इस पर्सन के अंदर बहुत हाई सेक्सुअल एनर्जी थी, यानी वो वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है? सेक्सुअल एनर्जी बहुत हाई थी इस पर्सन के अंदर, तो वो एनर्जी इस पर्सन की बैलेंस हो रही है बहुत ज़्यादा। मतलब अगर बहुत ज़्यादा इस पर्सन को एडिक्शंस थी इस तरीके की, मल्टीपल रिलेशनशिप या मल्टीपल इस तरीके के रिलेशनशिप, फिज़िकल रिलेशनशिप बनाना, इस तरीके की एडिक्शन किसी के भी पार्टनर की थी। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की वो एडिक्शन कम होते हुए नज़र आ रही है, ठीक है? वही चीज़ है, जब यूनिवर्स आपको थप्पड़ मारने पे आता है तो वो लेफ्ट राइट नहीं देखता है, ठीक है? उसके बाद आपको अच्छे से पता चल जाता है कि मुझसे गलती हुई कहाँ है, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा आँखें दिखाते थे लोगों को, गलती करने का मतलब गलती भी हुई है और आँखें दिखा दी, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है, तुम्हारी वजह से वैसा हुआ है। मतलब अपनी चीज़ों का तो ना कुछ लोग ब्लेम डालते रहते हैं हमेशा दूसरे, तुम्हारी वजह से ऐसा किया है, तुम्हारी वजह से ऐसा किया है, तुम्हारी वजह से ऐसा किया है। तो जैसे आँखें दिखाने वाली जो एनर्जी थी, तो ये भी इस पर्सन की कंट्रोल में आई है, ठीक है?
देखो आईना दिखाने का मतलब होता ही है, जब यूनिवर्स आपको आईना दिखाता है ना, जो चीज़ आपको ट्रिगर कर रही है अंदर तक, जो आपको झंझनाहट दे रही है, जो आपको बाहर से एकदम मतलब अंदर मतलब आपको ऐसा लग रहा है करंट सा लग रहा है, गलती हुई है आपसे, बिना गलती के करंट नहीं लगेगा अंदर। अगर आप ट्रिगर हो रहे हो तो कहीं न कहीं आपके अंदर वो चीज़ बैठी हुई है पहले से, जो बाहर से आपको दिखा दी गई है। आपके पर्सन में गुस्से का अंत यहाँ पे नज़र आता है, ठीक है? चलिए देखते हैं कार्ड्स के। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त एनर्जी आ रही है, 2 3 4, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, ठीक है? क्या एनर्जी है आपके पर्सन की? देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं, इनको सबसे पहले तो ये भूल चुके हैं कि इन्हें मैनिफेस्ट क्या करना है अपनी लाइफ के अंदर। आपके पर्सन मैनिफेस्टेशन करना छोड़ दिए हैं, मतलब मैनिफेस्ट नहीं कर पाता आपके पर्सन कि इन्हें क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए भविष्य के लिए। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम ये वाला जो पाथ होता है सबके पास, मतलब ये वाली जो एनर्जी होती है सबकी होती है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम एक टाइम तो ऐसा आता है लाइफ के कि वो कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पाते कि आखिर मैं क्या मैनिफेस्ट करूं, ठीक है? उन्हें कंप्लीट सरेंडर करना होता है, उन्हें कंप्लीट ऐसे चलना होता है कि मैं ईश्वर के साथ चलने के लिए तैयार हूँ, तो अब जो होगा जैसे होगा मुझे प्रेजेंट मोमेंट में जीना है, कंप्लीट सरेंडर करना है और अपना कर्म करना है। इस एनर्जी में जाना पड़ता है क्योंकि आपको सामने की जो चीज़ें होती हैं ना, जिसे हम कहते हैं कि भविष्य, वो आपको दिखना बंद हो जाता है, कोई भी चीज़ अलाइनमेंट में नहीं होती और आपको ऐसा भी लगता है कि मैं क्या प्लान करूँ, मेरी प्लानिंग के हिसाब से तो चीज़ें हो ही नहीं रही हैं, ठीक है? तो इस एनर्जी में आपके पार्टनर जा चुके हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स विथ स्टार कार्ड, यानी कि यही नहीं पता है कि क्या मैनिफेस्ट करूँ। मैनिफेस्टेशन को लेकर बहुत ज़्यादा जगलिंग सिचुएशन, ये चाहिए कि ये चाहिए, ऐसा चाहिए कि ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए कि वैसा चाहिए। कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। उसके अलावा थर्ड पार्टी से इस पर्सन के बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, बिकॉज़ थर्ड पार्टी के नीचे यहाँ पर एम्परर की एनर्जी आई है। एम्परर दिखाने की कोशिश करता है कि आपके पार्टनर जो है कहीं न कहीं उनकी लाइफ़ में उनका सबसे बड़ा जो मतलब सबसे बड़ी कमी जो हम कह सकते हैं वो है उनका क्रोध या फिर उनका ईगो, या फिर कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक डिज़ायर। ये 3 चीज़ें मुझे यहाँ पर चैनल हो रही हैं। एक ईगो, दूसरा मटेरियलिस्टिक डिज़ायर और तीसरा इस पर्सन का खुद का ही गुस्सा या इनका खुद का ही व्यक्तित्व। ये 3 चीज़ें आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी हो सकती हैं, ठीक है? जिसके चलते आपके पार्टनर ने आपको एक तरीके से साइड या कॉर्नर किया है। बिकॉज़ एम्परर की एनर्जी दिखाती है कि बंदा या बंदी कुछ बनना चाहता है लाइफ़ के अंदर। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, करियर ओरिएंटेड होते हैं बहुत ज़्यादा। उनको ये होता है कि मुझे यार लव-वव के चक्कर में नहीं पड़ना है, मुझे अपना करियर बनाना है। फिर बीच में कोई इंसान उनकी ज़िंदगी के अंदर आ गया तो उन्होंने उस इंसान को बातचीत की उस इंसान से, लेकिन वो हमेशा भागने की कोशिश करते रहते हैं, हमेशा वो 1-2 कदम पीछे रखते हैं अपने। उन्हें ऐसा लगता है कि म मुझे इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना, मुझे मेरा करियर बनाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो कुछ लोगों के कनेक्शन में ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी कोई अदर पर्सन हो ही ना। आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी या तो इस पर्सन का ईगो है, उनका करियर है, या फिर उनका खुद का बिहेवियर है, उनकी खुद की पर्सनैलिटी ही आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी का काम करती है। क्योंकि आपके पार्टनर कुछ चीज़ों को लेकर आदी होते हैं। आदी का मतलब है कि वो इंसान अपनी आदतों से मजबूर है, ठीक है? आदतों से मजबूर व्यक्ति को अगर कोई ठीक कर सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ डिवाइन होते हैं। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर एम्परर कार्ड के साथ 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ नज़र आ रही है। दूसरा, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अपने पार्टनर को ऑफ़र करते हैं विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, लाइक आप अपनी लाइफ के अंदर इस पर्सन को बहुत सारी चीज़ें ऑफ़र करना चाहते हो, आप उनको लव ऑफ़र करते हो, बट ये आपके प्यार को डिनाई कर देते हैं। अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर हैं जो डिनायल मोड पर हैं। क्यों है ये पर्सन डिनायल मोड पर? क्योंकि कहीं न कहीं इस पर्सन के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है ना, इस पर्सन को रिफ्लेक्ट हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन को समझ में आ गई हैं, बहुत सारी चीज़ों पर इस पर्सन को आईना देखने को मिल गया है। तो जब इंसान को बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हो जाती है ना, तो उसको ये लगता है कि गलती हो गई मुझसे और सब कुछ अब खराब हो चुका है, अब कुछ भी बन नहीं सकता है।
ठीक है ना, तो ये एनर्जी है। बट जैसे बॉटम से चैरियट की एनर्जी आ रही है, सो आपके पार्टनर को यहाँ पर रेडी किया जा रहा है, ठीक है, कि आप अपनी गलतियों को सुधारें। आपको एक बार यूनिवर्स ने लेसन दिया, आप अपना लेसन लर्न कर लें, ठीक है। आप ये नहीं कर सकते कि आपने लेसन लर्न नहीं किया और आप जिद जिद पर अड़े हुए, क्योंकि जब आप लेसन लर्न नहीं करते हो, जिद पर अड़े हुए होते हो, तो फिर आप एक बार और साइकिल में घूम जाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक बार में अपने लेसन को लर्न करें, यूनिवर्स से पूछे कि मुझसे क्या गलती हुई है। और आज के टाइम में जो मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसे बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से गाइड की जाती हैं, ठीक है। देखिए, आपकी कोई भी जर्नी हो, ठीक है, आपकी कोई भी जर्नी हो, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी हो, आपकी ये सारी की सारी जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी, ये सब की सब जर्नी आपको इनर वर्क के लिए, आपको फ्रीडम की लाइफ जीने के लिए, उस पाथ पर ले जाने के लिए मिली हुई है, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इनर वर्क करना है, अपने हर इशू पे काम करना है, अपने कॉन्फिडेंस, अपने फियर, अपनी हर एक चीज़ पर काम करना है। जितने भी कार्मिक लोग आपको इस लाइफ टाइम में मिले हैं, उनके साथ आपको सारी हीलिंग करनी है। सब लोग के साथ आपको कनेक्शन अच्छा कर लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हीलिंग करनी है, सारे ट्रॉमा, सारे पास्ट लाइफ वुंड्स आपको हील करने, नर चाइल्ड हील, बहुत सारा काम है, शैडो वर्क है आपके पास करने के लिए। लेकिन जो लोग भी इस यात्रा में अपने आप को ये सोच कर लेकर, अरे हम दोनों ये हैं और हम दोनों जो मर्जी आए वो कर सकते हैं, और आप प्रकृति के बनाए हुए जो भी लॉ हैं उनके अगेंस्ट जाकर आप काम करते हो, लाइक जैसे मान लीजिए आपने आपके पार्टनर के साथ कोई भी कनेक्शन बनाया, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें करी जो मतलब एक तरीके से आपके अंदर से नहीं आ रही, लेकिन आपकी एक डीपेस्ट डिज़ायर के रूप में है, तो यकीन करिए कि कर्मा वहीं से हिट होता है आपको, यानी उसी पार्टनर के थ्रू बहुत गंदा कर्मा आपको हिट करवाएगा यूनिवर्स। आपका सलाही उस इंसान ने आपको धोखा दे दिया, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स ने उसको भेजा ही था आपकी लाइफ में आपकी लर्निंग के लिए। तो आप उस पर ये वाला ट्रस्ट जब करते हैं ना कि वो कहीं न कहीं आपकी गलत चीज़ों को बढ़ावा देगा, तो आपकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है, क्योंकि उसके साथ आप जितनी गलतियाँ करेंगे, उसके साथ नहीं करेंगे, और उसके प्यार में आप जितनी भी गलतियाँ करेंगे, उतनी गलतियों का जो रिज़ल्ट है या फिर उसका कर्मा है, जो वो कार्मिक ट्रिगर्स है, वो वही इंसान देता है आपको। अब चाहे उसे अपना ट्विन फ्लेम बोल लें, या फिर आप उसे अपना कार्मिक बोल लें, या फिर आप उसे अपना सोलमेट बोल लें, लेसन आपको वही इंसान है। फिर आपको लगता है मैंने क्या गलती की थी? गलती यहीं से हुई थी। गलती तो आपसे हुई थी, बिना गलती सज़ा मिलती ही नहीं है। अभी बहुत बड़ा इस चीज़ पर वो भी चल रहा है दुनिया के अंदर, ठीक है? बिना गलती सज़ा नहीं मिलती है। ठीक है, तो आप दुनिया के अगेंस्ट या लॉ के अगेंस्ट नहीं जानते, आपको पता चल गया एक बार आपको कि आप ट्विन फ्लेम हैं, या आप सोलमेट हैं, या आप कार्मिक हैं। तो जैसे यूनिवर्स आपको लेकर जा रहा है इस यात्रा पे, वैसे चलिए, अपने राइट चॉइसेस बनाइए, और अपनी लाइफ में जितनी हीलिंग वो आपसे करवाना चाहते हो उतनी हीलिंग करिए, मतलब परीक्षा दीजिए बेसिकली, ठीक है? अपनी कॉपी भरिए। एंड में जो भी रिजल्ट के रूप में आपको प्राप्त होता है आपके पार्टनर के साथ, रियूनियन, हार्मोनियस यूनियन, मैरिज, या जो कुछ भी, फिर उसको आप ईश्वर की कृपा से ग्रहण करिए, ठीक है? उसके बीच में आपने चीज़ें बिगाड़ने की कोशिश की, तो जिसके साथ, जिसके भरोसे पे आप बिगाड़ेंगे, वही इंसान आपको ट्रिगर देगा, ठीक है? ये इस यात्रा में ऑटोमेटिक होता है। आप करके देख लीजिए, जिसकी वजह से भी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी ट्रिगर हुई है, जिस भी इंसान की वजह से, ठीक है ना? तो ये चीज़ है यहाँ पे। आपको जितने लेसन्स होते हैं, जितने भी लेसन्स होते हैं, वो आपको सारे लर्न करने पड़ते हैं, और आपके पार्टनर को भी। वो यहाँ पर आपको वो चीज़ देंगे, और वहाँ से यूनिवर्स उनको वो चीज़ देगा, ठीक है ना? क्योंकि आपके पार्टनर की भी हीलिंग होती है, उनकी भी लर्निंग होती है बहुत ज़्यादा। भले ही किसी के भी थ्रू आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई हो, जिसके भी थ्रू हुई है, उसकी लर्निंग होना इस लाइफ टाइम में तय है, ठीक है ना? वो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको लर्निंग मिल गई और वो इंसान अपनी लाइफ में खुश जी रहा है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है? ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके पार्टनर जब तक आपका लव एक्सेप्ट नहीं कर लेते, ठीक है, तो जितने टॉर्चर में आप हैं, जितना भी आपको लगता है कि मेरे साथ ये चीज़ गलत हुई है, वो चीज़ गलत हुई है, उतना इस पर्सन को भी जैसे सुकून और शांति की एनर्जी फ़ील नहीं होती। मतलब जब तक इस पर्सन को भी ये सुकून और शांति की एनर्जी फ़ील नहीं होगी, जब तक ये पर्सन आपका लव ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर लेते, या तो ये लव ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर लेते, इस चीज़ का कारण जान जाएँ और निवारण कर लें, ठीक है? मतलब जो हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात करते हैं, तो आपके पास क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, तो आप क्वेश्चन का आंसर ढूँढ लें, ठीक है? या फिर आपके पास जो चीज़ें हैं उनको आप एक्सेप्ट करें। ये एनर्जी आपके पार्टनर की यहाँ पर निकल के आ रही है। ओके, देखते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। WIVD GTJZ नंबर 2 यहाँ पर निकल के आया है।
ओके, सो डियर यहाँ पर निकल के आई है रीडिंग। आप पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।